तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर की तरह ही इसराइल और गाजा के बीच में भी इस समय युद्ध शुरू हो चुका है। हम सभी जानते हैं, उसको लेकर कई सारी अपडेट्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई है जिनको अभी हम लोग एक्चुअली आपस में लिंक करने वाले हैं और इसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकलते हुए दिखाई देगा और यहाँ पर आप समझ जाएंगे व्लादिमीर पुतिन और ईरान के बीच में किस तरह की खिचड़ी पकी होगी, जिसके बाद इस तरह का एक नया कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको इसी तरह की जानकारियां लगातार प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो दोस्तों दो चीजें निकलकर सामने आ रही है विशेषकर इस समय। एक तो इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिला और उसके ऊपर एक युद्ध थोप दिया गया। ऐसी परिस्थिति में उसे एक सहयोगी देश की आवश्यकता होगी जो कि उसे हथियारों की पूर्ति करवा दे, जिसमें नाम निकल कर आता है अमेरिका का। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेरिका इस समय काफी ज्यादा आर्थिक दबाव झेल रहा है और परिस्थितियां कुछ इस तरह की आ गई है कि फिलहाल एक महीना तो टल गया है, लेकिन हो सकता है कि अगले महीने फंड की कमी की वजह से अमेरिका के अंदर शटडाउन जैसी स्थिति आ जाए। यानी अमेरिका की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही ना हो कि वो अपने यहाँ पर चल रही विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा पाए और अपने सरकारी वर्कर्स को सैलरी दे पाए। तो ऐसी परिस्थिति में शटडाउन जैसी स्थिति कभी भी अमेरिका में आ सकती है, जिसको लेकर सप्ताह भर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऐसी परिस्थिति में एक नई हथियारों की कंसाइनमेंट यूक्रेन को भेजी जानी थी अमेरिका की तरफ से, जिसको लेकर अमेरिका की संसद में काफी हंगामा भी हुआ। हालांकि जो बाइडेन ने इस बात को लेकर आश्वासन दे दिया था और वो अडिग थे कि यूक्रेन को हथियारों की लगातार खेप पहुंचाई जाएगी, जितनी भी उसे आवश्यकता होगी उतनी। तो कहने का मतलब अमेरिका के अंदर वैसी गरीबी छा गई थी, उसमें आटा गीला हो गया यूक्रेन के नाम से। अब यूक्रेन को हथियार पहुंचाने के बाद एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है इजराइल का। लेकिन इससे ठीक पहले एक बयान निकल कर आता है व्लादिमीर पुतिन का, और व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दे तो एक सप्ताह के अंदर यूक्रेन को समाप्त किया जा सकता है। और हम सभी जानते हैं कि एक्चुअली रशिया के अंदर इतनी पावर है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि रशिया की जो तैयारियां होती है वो असल में आधी दुनिया से लड़ने जितनी होती है। यानी पूरा नेटो उसका दुश्मन है और नेटो के इन्फ्लुएंस में भी कई सारे देश आते हैं। तो कहा जा सकता है कि एक आधी दुनिया रशिया के खिलाफ हमेशा होती है और इनसे लड़ने के लिए कभी भी मौका आ सकता है। तो रशिया की जो तैयारियां होती हमेशा ही नेटो के खिलाफ की होती है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप यूक्रेन को कंपेयर करें तो वो एक चींटी भी नहीं है रशिया के आगे। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के अंदर जो आग की चिंगारी जल रही थी उसे लगातार भड़काने का काम पश्चिमी देशों द्वारा किया जा रहा है और रशिया इससे परेशान है। अब रशिया ये चाहता है कि पश्चिमी देश और अमेरिका ये सारे देश मिलकर यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दे। अगर ऐसा हो जाता है तो रशिया बड़ी आसानी से ये युद्ध निकाल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियार देते रहते हैं तो ये युद्ध 10 साल भी चल सकता है। जैसा कि पास्ट में अमेरिका वियतनाम का युद्ध देखा, जब वियतनाम को सोवियत यूनियन मदद कर रहा था। तो इसी तरह का एक और युद्ध देखने के लिए मिला हमें अफगानिस्तान सोवियत वॉर, जहां पर अमेरिका अफगानिस्तान को हथियारों की खेप दे रहा था। वो भी 10 साल युद्ध चला था और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध भी 10 साल चले। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी कोई परिस्थितियां जरूर जनरेट की होगी रशिया ने, जिससे कि अमेरिका का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। और उनके इस बयान के ठीक बाद में ही इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है हमास और इजराइल के बीच में, क्योंकि इसी को लेकर अब नई खबरें भी निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है जो कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कल के ही दिन यानी सैटरडे को इजराइल में अपने काउंटर पार्ट से बातचीत की और उन्होंने दृढ़ आश्वासन दिया है कि हम आपको हथियारों की खेप भेजते रहेंगे। 2021 में भी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल और हमास के बीच में और आयरन डोम की सारी बैटरीज खाली हो गई थी, उस समय भी अमेरिका द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपको $1 बिलियन की सहायता दी जाएगी, एड भेजी जाएगी, जिससे आप अपने आयरन डोम की बैटरीज को रिफिल करवा लें। तो इसी तरह की मदद यहाँ पर भी की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमेरिका का एक गोला बारूद का डिपो इजराइल के अंदर मौजूद है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कभी भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और अमेरिका को जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अमेरिकन सोल्जर वहीं से ये गोला बारूद निकाल ले, इस्तेमाल कर ले, इसलिए अमेरिका हमेशा वहां पर स्टोरेज रखता है। हालांकि इसका एक्सेस इजराइल के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों पास्ट में 2 बार ऐसी नौबतें आई है जब इजराइल को इस गोला बारूद के डिपो से हथियार निकाल कर अमेरिका ने इजराइल को दिए हैं। एक बार दिए थे वर्ष 2006 में, जब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक युद्ध हुआ था। इसके बाद 2014 में भी अमेरिका द्वारा गाजा के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल का। उस दौरान भी अमेरिका द्वारा इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई की गई थी और इसी डिपो से निकाल कर दी थी। अब इसके ऊपर भी सवाल पूछे गए जब अमेरिका से कि क्या इस बार भी इस गोला बारूद के डिपो से इजराइल को हथियार पहुंचाए जाएंगे। तो इसको लेकर वैसे तो कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि काफी कॉन्फिडेंशियल काम होता है ये सब। लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिका काफी दबाव में है। कारण ये है कि इसी साल की शुरुआत में इसी गोला बारूद के डिपो से 3 लाख की संख्या में आर्टिलरी शेल्स पहले ही अमेरिका द्वारा निकाले जा चुके हैं और ये आर्टिलरी शेल भेजे गए थे यूक्रेन को।
तो कहने का मतलब यूक्रेन की वजह से अमेरिका को हर तरफ से लॉस होते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर ये नया युद्ध शुरू जब हो जाता है इजराइल और हमास के बीच में, तो डेफिनेटली अमेरिका और पश्चिमी देशों का ध्यान डाइवर्ट होगा और रशिया को इससे आसानी होगी। तो यहाँ पर संभावनाएं काफी ज्यादा दिखाई दे रही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू करवाने के पीछे रशिया का भी बराबर हाथ हो सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर कैसे रहा, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर इंटेलिजेंस पहले ही मिल जाती तो ये होता ही नहीं। तो इसके पीछे भी कारण बताया है कि मोसाद का दूसरी जगह व्यस्त होना, और इनसाइडर की रिपोर्ट में ये बताया गया है मोसाद इस समय ईरान के अंदर इतना ज्यादा लगा हुआ है और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर अपना सारा फोकस बनाए हुए है। तो इन सब कारणों की वजह से मोसाद को पता ही नहीं चला कि उनके पिछवाड़े में एक्चुअली हो क्या रहा है। और देखिए गाजा में ये सारी हरकतें हो गई और 5000 रॉकेट से एक साथ अटैक कर दिया गया इसराइल के ऊपर। तो अल्टीमेटली लास्ट वीडियो में भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पूरा नेक्सस हो सकता है इसके पीछे, जिसने कि हमास को इसराइल के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाया है, जिसमें ईरान हो सकता है, रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है। तो एक्चुअली ये सारे देशों की भूमिका बीच में दिखाई दे रही है, क्योंकि इस नए कॉन्फ्लिक्ट से इन सभी देशों को एक साथ फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। जहां पर यूक्रेन से ध्यान डाइवर्ट होगा इसराइल की तरफ पश्चिमी देशों का, तो फायदा रशिया को है। इसके अलावा ईरान को फायदा भी है, क्योंकि अब इसराइल और मोसाद का सारा ध्यान केंद्रित होगा हमास की तरफ। और इसके अलावा इसराइल की सैन्य ताकत भी इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काफी कम हो जाएगी। तो अगर बाद में ईरान के साथ कोई युद्ध होता है इसराइल का, तो वहां पर भी ईरान को फायदा मिलेगा, साथ ही चाइना को भी फायदा होगा, क्योंकि इसी कॉन्फ्लिक्ट के बूते वो IMEC कॉरिडोर को रुकवा सकता है। क्योंकि अब काफी ज्यादा मुश्किल होगा सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में पीस करवाना, और बिना ये पीस के ये जो कॉरिडोर नया बनाने जा रहे थे, जिसे कि BRI का काउंटर माना जा रहा है, वो संभव नहीं है। तो हर हाल में चाइना, रशिया और ईरान द्वारा ये सारी साजिशें की गई होंगी। कुछ और देशों के नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि टर्की, उससे भी काफी परेशानी थी कॉरिडोर से, तो उसका भी हाथ हो सकता है। बाकी और जो भी खबरें निकल कर आएगी मैं आपको समय पर सूचित कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।